हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो समाकलन के अनुप्रयोग का तीसरा प्रश्न है। ठीक है, इससे पहले मैंने 2-3 प्रश्न बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज आपका जो प्रश्न है लिखा है कि प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर बराबर 4y, वाई बराबर 2, वाई बराबर 4 एवं वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न तो आप समझ चुके होंगे कि प्रश्न कह क्या रहा है और प्रश्न में लिखना कैसे है, करना कैसे है। अब इस प्रश्न को अगर समझ चुके हैं तो चलो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर इस याद रखे रहना, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो हर चीज़ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर है आपका 3 और प्रश्न नंबर 3 में आपका लिखा था प्रश्न में कि एक्स स्क्वायर बराबर में 4 और यहाँ पे y, और आपका जो पॉइंट दिया है y बराबर 2 और y बराबर 4। ठीक है, y बराबर 2 आपका दिया है और y बराबर में 4 लिखा है। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसी का आगे ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ से अगर हम यक्स का स्क्वायर हटा लेते हैं तो यहाँ पे रूट में 4, यहाँ पे y हो जाएगा। x बराबर रूट 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा रूट y हो जाएगा। इसके बाद हम इसका बना लेते हैं यहाँ पर चित्र। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर चित्र हो गया। आपको चित्र बहुत अच्छे से बनाना है, चित्र पर भी नंबर मिलते हैं। ये आपका यक्स हो गया, ये आपका यक्स डैश हो गया, यहाँ पर आपका y हो गया और ये आपका y डैश हो गया। अब हमने कहा था अगर यक्स स्क्वायर बराबर 4y लिखा हो, देखो यक्स बराबर के इस साइड में है, देखो क्या लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 4y। अगर y इस साइड में है तो आपका जो चित्र बनेगा ना वो यहां से बनेगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से चित्र बनेगा। प्लस में है इसलिए प्लस वाले साइड में बना, माइनस होता तो हम नीचे बनाते। अब इसके बाद बोला गया प्रथम चतुर्थांश, तो आपको पता है ये आपका प्रथम चतुर्थांश है। कहाँ से कहाँ जाना है, 2 से 4 जाना है। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ 2, 3, यहाँ 4। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लाइन खींच लेते हैं, यहाँ 2 पर एक लाइन खींच देते हैं। ये आपका यक्स बराबर आपका 2 हो जाएगा, ये आपका यक्स बराबर में वाई बराबर में 2 हो जाएगा और ये वाई बराबर में 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ये जो वक्र बना है किस चीज़ का वक्र है, तो यहाँ पर आपको दर्शा देना है कि एक्स स्क्वायर बराबर में 4y का वक्र है। यहाँ पर इसको हम छायांकित भाग कर देते हैं। हमें प्रथम चतुर्थांश में छायांकित भाग निकालना है, ये आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, इस वाले भाग में नहीं जाना है, हमें प्रथम में निकालना है। ये आपका कौन सा पॉइंट है, तो ये आपका 2 नंबर पॉइंट है, ये आपका 4 है। 2 से 4 तक हम जा गए हैं और यहाँ पर आपको पता है ओ बिंदु मान लेते हैं और यहाँ पर 0,0 आपके बिंदु होते हैं। तो ये आपका फिगर हो गया। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिगर में आपको नंबर मिलेंगे। तो हमें 2 से कहाँ तक जाना है, 2 से हमें जाना है 4 तक। अब हम यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लिमिट आपका जा रहा है 2 से यहाँ पे 4 तक। अगर हमने कहा था यक्स, देखो यहाँ पर y है ना, तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा वो यक्स इंटू में डी वाई हो जाएगा। इसके पहले मैंने जो सवाल बताए थे वहाँ पर y इंटू डी एक्स लिखते थे, पर यहाँ पे वक्र आपका यक्स स्क्वायर बराबर y है, इसलिए हमने इस तरह से यहाँ पर लिखा है। इसके बाद आपका हो जाएगा लिमिट आपका 2 से यहाँ पे 4 हो जाएगा। यक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और रूट में यहाँ पर y लिखेंगे, यहाँ पर डी वाई हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ से समाकलन करते हैं तो लिमिट आपका 2 से यहाँ पर 4 हो जाएगा। 2 को यहाँ बाहर निकाल लेते हैं, y का पावर आपका हो जाएगा 1/2, यहाँ पर आपका हो जाएगा dy हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। y का अगर हम समाकलन करते हैं तो आपको पता है y की पावर 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा और लिमिट यहाँ पर 4 से 2 हो जाएगा और बटे में भी आपका 3/2 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 लिखना है, इस लिमिट को पलट देंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा। y की जगह लिमिट रखेंगे। ठीक है,
एक बार 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 का पावर यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, माइनस में y की जगह 2 रखेंगे तो 2 का पावर यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4/3 हो जाएगा। यहाँ 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणे में 3/2 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 3/2 को हम 2√2 यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद ये 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 4/3 हो जाएगा। यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस में 2 और रूट में यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 को हम 8 लिखेंगे, माइनस में यहाँ पे 2, रूट में यहाँ पे 2 हो जाएगा। 8 को अगर 4 से हम गुणा कर देंगे तो 8 चौको 32 हो जाएगा और बटे में आपका 3 हो जाएगा, माइनस में 4 को 2 से गुणा करेंगे 8√2 हो जाएगा और बटे में आपका 3 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 32 माइनस में 8 रूट में 2 और बटे में आपका 3, क्योंकि हर बराबर है तो हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा वर्ग इकाई और आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये प्रश्न आपको समझा दिया। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक सवाल हम और आपको बता रहे हैं। तो अगला प्रश्न क्या लिखा है, देखो प्रश्न में लिखा है कि वक्र x² बराबर 4ay, y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि प्रथम चतुर्थांश में या द्वितीय चतुर्थांश में, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। जब ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा तब हम कैसे लिखेंगे, चलो हर एक टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है x² बराबर में यहाँ पे 4a, यहाँ पे y हो जाएगा। x बराबर में यहाँ पर अंडर रूट हटा देंगे, हो जाएगा 4, यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। x बराबर 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा अंडर रूट में 2, जबकि सॉरी यहाँ पे a हो जाएगा a। 4 का वर्गमूल तो 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में आपका y हो जाएगा। यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बनाना है यहाँ पर फिगर। तो फिगर कैसे बनाना है, फिगर हमने बताया बहुत बार, इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पे y देखो x² के बराबर में y था, तो यहाँ पर y के लिए कुछ इस तरह से आपका फिगर हो जाएगा। हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 2 से 4 तक। तो यहाँ पर मान लेते हैं आपका 1 2 3, यहाँ पर चलो 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 मान लेते हैं। ये आपका y बराबर में आपका 2 हो जाएगा, ये y बराबर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर कोई ऐसा लाइन नहीं लिखा है। और ये वक्र किसका है, तो वक्र है आपका x² बराबर में 4ay का। हम इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों भागों का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसमें लिखा हो प्रथम या द्वितीय चतुर्थांश में, इसलिए हम दोनों भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक भाग का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से गुणा कर देंगे, तब दोनों भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे 2 बिंदु है और ये आपका 4 बिंदु है। ये आपका यक्स डैश हो जाएगा, ये आपका y और नीचे आपका y डैश हो जाएगा। तो ये आपका चित्र बन चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपका बिंदु 0,0 और ये बिंदु को हम O मान लेते हैं। हम लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग 2 है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। लिमिट आपका 2 से 4 तक जा रहे हैं, यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर आपका dy हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है 2 लिखना है। लिमिट आपका हो जाएगा 2 से यहाँ पे 4 हो जाएगा। x की जगह पे आपका 2 रूट में a हो जाएगा और रूट में y हो जाएगा, यहाँ पे dy हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, रूट a को भी, 2 दूना 4 और रूट a आ जाएगा बाहर। यहाँ पर अंदर आपका बचेगा लिमिट 2 से यहाँ पे 4, y को हम लिख सकते हैं y का पावर 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका dy हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा 4 रूट में a हो जाएगा। इसका लिमिट कर देंगे,
अवकलन समाकलन करेंगे y की पावर 1/2 का, तो y की पावर 2 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, और बटे में भी आपका हो जाएगा 3/2। लिमिट यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 4 लिखना है, यहाँ पे √a हो जाएगा। इसके बाद इसको पलट देंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर हो जाएगा y की पावर 3/2 और पूरे की पावर 4, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गुणा कर देंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8/3 हो जाएगा, और रूट यहाँ पर a हो जाएगा। y का मान उठा के रखेंगे, y की जगह पे क्या रखेंगे 4, तो हो जाएगा 4 की पावर 3/2, माइनस y की जगह 2 भी रखेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3/2। यहाँ से थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 8 में यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर √a हो जाएगा। 4 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 2, और गुणे में यहाँ पर 3/2, माइनस में 2 की पावर 3/2 को लिख सकते हो 2, और रूट में यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आ जाएगा 8/3 हो जाएगा, √a हो जाएगा। 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8, माइनस में यहाँ पे 2, और रूट में 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा 8 में यहाँ पे 3 हो जाएगा, और रूट में यहाँ पर a हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 8 माइनस में 2 √2। इसके बाद हम गुणा उड़ा करना चाहें अंदर तो गुणा कर भी सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, तब भी आपको पूरे के पूरे आंसर, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा वर्ग इकाई, और यहाँ तक अगर आप लिख कर आते हैं तो आपका पूरा का पूरा प्रश्न सही माना जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न पेपर में देखने को ज़रूर मिलते हैं। अगर दोनों प्रश्न समझ में आ गया तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बताऊंगा, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।